So welcome again, my dear scientific people. Assalamu alaikum warahmatullah. So in this lecture, this is our third part of our respective series. That's how do organisms reproduce. And this lecture में हम आज पढ़ेंगे fragmentation, which is visible here. Now the thing is, fragmentation से पहले हमने क्या पढ़ा था, पिछला थोड़ा glance लेंगे. पिछले लेक्चर में हमने एसेक्चुअल और सेक्चुअल को पहले डिफरेंशिएट किया. देन वी वेंट टू द फिशन. फिशन में हमने बाइनरी देखा, जिसमें हमने तीन टाइप्स के, इसमें डेफिनेट फिशन में डेफिनेट पैटर्न आता है, लाइक फॉर एग्जांपल दैट इरेगुलर इट बाइनरी फिशन इट occurs in amoeba. And then we went to the longitudinal fission, binary fission, that's mostly found in this leishmania, which causes kala azar. And then we went to that paramecium. Paramecium is not usually in the syllabus, बट उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, ठीक. एंड देन वी मूव ऑन टू दिस मल्टीपल फिशन. एंड मल्टीपल फिशन में हमने बेस्ट एग्जांपल देखी. एंड उसके बाद हम आज सीधा फ्रेगमेंटेशन पे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो फ्रेगमेंटेशन जो है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज फ्रेगमेंटेड और स्प्लिटेड इनटू मैनी मोर पार्ट्स, और इसके डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं. यानी एक ऑर्गेनिज्म को हम फ्रेगमेंट यानी कट करेंगे फ्रेगमेंट वाइज, एंड देन ईच फ्रेगमेंट विल रिप्रेजेंट a new organism. So that means in fragmentation इसमें splitting होती है, ठीक. It is a process. Simply हम लिखेंगे इसकी definition. It is a process by which an organism is splitted or fragmented. इसमें हम एक organism को split करते हैं या fragment करते हैं. It is fragmented into smaller pieces. ठीक, छोटे छोटे pieces हम इसको करते हैं slices into smaller pieces, and each piece will represent a new organism. And each piece, each fragment will represent, या वो बनेगा, it will develop into a new organism, ठीक. और ये जो हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, मोस्टली इट इज फाउंड इन स्पायरोगैरा. इसकी एग्जांपल क्या है, स्पायरोगैरा, ठीक. तो थोड़ा सा हम स्पायरोगैरा का इसकी माया को जानते हैं. स्पायरोगैरा, देखो जो स्पायरोगैरा है, इट इज एक अलगी है. तो स्पाइरल शेप क्यों, इसमें स्पायरोगैरा जो है, this spiral word it's derived from the word spiral. तो इसमें spiral shaped इसका chloroplast होता है, which is used for photosynthesis mostly, ठीक. so इसका spiral shaped chloroplast, that's why therefore it's named so. हम सीधा लिखेंगे therefore it's named so. यानी इसका नाम स्पायरोगैरा क्यों पड़ा है, because of the word इसका chloroplast जो है that is spiral shaped. And as you people know, it is an algae. ये एक algae है, ठीक. और क्या है, it's present, तीसरा पॉइंट क्या है, it's present, you can find it usually in water bodies like lakes and ponds. So this is all about Spirogyra. अब इसकी थोड़ा सा इसका हम वो स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे यूजुअली. सो ये इसका सेल वॉल होता है, ठीक, जस्ट लाइक इन प्लांट्स, सेल वॉल. और इस स्पायरोगैरा में क्या है, इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक. ये कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं इसके, ठीक. दीज आर रेस्पेक्टिव साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, ठीक. उसके बाद क्या है, बीच में एक न्यूक्लियस रखेंगे. न्यूक्लियस से पहले हम एक इसके क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे. ठीक, एक्चुअली वो डीएनए की तरह होता है, ठीक, डबल स्ट्रैंडेड. इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट्स रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट्स. बीच में एक न्यूक्लियस बनाएंगे, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, ठीक. साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट. और ये जो है, दिस इज साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड, और ये बीच में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, साइटोप्लाज्म.
Now this is the structure of our spirogyra. ठीक, this is spirogyra, ये है हमारा स्पाइरोगैरा। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ फ्रेगमेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल इसमें हम 3 फ्रेगमेंट्स करेंगे और एवरी ईच सिंगल फ्रेगमेंट इट विल बी ऑन मैचुरेशन इट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पाइरोगैरा। तो नया इसमें बनेगा, दैट मींस इसमें क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी। ठीक, अब फ्रेगमेंटेशन को हम कैसे डिस्कस करेंगे वो अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर स्पाइरोगैरा एंड इट इज whole fragmentation process. So this is fragmentation spirogyra. अब इस स्पाइरोगैरा में होता क्या है, दिस आवर स्पाइरोगैरा, दिस इज द पेरेंट स्पाइरोगैरा। ठीक, इसमें एक सेप्टम होता है, इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस, इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक, एंड देन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के साथ इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट होता है एंड दैट इज स्पाइरल इन शेप, ये स्पाइरल शेप। सो इसकी आउटर कवरिंग दैट इज सेल वॉल। ठीक, नाउ ये स्पाइरोगैरा जब मैच्योर हो जाता है इट स्प्लिट्स। ठीक, ऑन मैच्योरेशन, ठीक, इट स्प्लिट्स, इट फ्रैगमेंट में स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे स्लाइसेस में, दैट इज फ्रैगमेंट फर्स्ट, फ्रैगमेंट सेकंड एंड फ्रैगमेंट थर्ड। फॉर एग्जांपल एनालॉजी लेंगे हम। ठीक, यानी एक स्पाइरोगैरा या किसी ऑब्जेक्ट को हमने 3 कट्स दिए। ठीक, आफ्टर कटिंग इट इनटू 3 स्लाइसेस वी गॉट 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्पाइरोगैरा। ना इनको जब ये मैच्योर हो जाएंगे दे विल डेवलप इनटू, यानी ईच फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज आवर न्यू स्पाइरोगैरा, this another and this is third one. So these are the respective spirogyra. So इनमें क्या होती है, fragmentation. So this is it for this fragmentation process. Now coming to budding, budding is a type of asexual reproduction in which a small cyst-like structure it grows on the parent body, which gives rise to new individual or new organism. So इसमें क्या होता है, जनरली एक सिस्ट स्ट्रक्चर, यानी एक सिस्ट ग्रो होती है। सपोज ये पेरेंट बॉडी है, इस पे एक सिस्ट ग्रो हो गई, या ये एक पेरेंट बॉडी है, इसमें यहाँ से सिस्ट ग्रो हो गई। ये सिस्ट फिर लास्ट पे एक अलग से ऑर्गेनिज्म बनता है, इसका न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मड फ्रॉम दिस स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज बडिंग। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या आते हैं, a type of asexual reproduction in which small cyst like structure is formed on the parent body, which ultimately grows, which gives rise to a new individual or organism. So coming to its examples, इसमें एक एग्जाम्पल आती है, एक आएगी यीस्ट, दूसरा इसमें आएगा हाइड्रा। ठीक, these two, इन दोनों में हम बडिंग को देखेंगे। That means budding is found in 2 types of organisms, one is yeast and another is, तो पहले हम देखेंगे budding in yeast, budding in yeast। तो ये जो यीस्ट है, यीस्ट is a unicellular organism, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इट्स यूकेरियोटिक होता है, और इसमें क्या है, ये एक फंजी है। ठीक, इज ए फंगी बोलते हैं फंजी। ठीक, सो देयरफॉर दीज 3 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यीस्ट। अब बडिंग देखेंगे, यीस्ट में बडिंग होती कैसे, तो ये पे देखेंगे। देखो एक पेरेंट होता है विद द न्यूक्लियस, दिस आवर पेरेंट यीस्ट। ठीक, अब इसमें हम बडिंग करेंगे। बडिंग मीन्स इसमें एक प्रोजेक्शन, आउटर प्रोजेक्शन, खुद एक छोटी सी सिस्ट ग्रो होगी। ठीक, फिर उसी को बड बनाएंगे हम। ठीक, दैट मीन दिस इज अ यीस्ट। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक इसमें यहां से विद द न्यूक्लियस एक बड ग्रो हुआ, यानी बड ग्रो हुआ। ठीक, दिस और यीस्ट। अब इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस इसके बाद इसमें थोड़ा सा इलोंगेट होगा। ठीक, दिस न्यूक्लियस इसकी इलोंगेशन हो जाएगी। तो इस स्टेप को हम कहेंगे, एक तो बड ग्रो हुआ, दूसरा इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद एक बड जो है बड, अब इस बड में क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को पहले हमने क्या करना है, डिवाइड।
दैट मीन इसको कैरियोकाइनेस एंड साइटोकाइनेस होगा। कैरियोकाइनेस मीन स्प्लिटिंग ऑफ दिस, डिवाइडिंग द न्यूक्लियस एंड डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, एक, अब यहाँ पे न्यूक्लियस इसका अलग, इसका भी अलग, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट पे हम बनाएंगे अलग से एक डाटर, बाय स्टिल इट इज अटैच्ड टू इट, इसके साथ अटैच्ड हो जाता है ये, ठीक। इट्स इन योर बुक पेज नंबर 219 220, ये पढ़ना, उस पर देखना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा ये बॉडी में, यहाँ पे ये दो, एक तो ये डाटर नया यीस्ट, डॉटर ऑर्गेनिज्म में यीस्ट, ये इसका पेरेंट, ठीक। दैट मींस हमने इसमें क्या देखा, बर्डिंग के बाद यानी एक बर्ड जनरेट हुआ, बर्ड के बाद दैट बर्ड इट उसने खुद अपने आप को डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म की शेप ली। दिस इज द बर्डिंग यीस्ट। अब हम जाते हैं फेमस एग्जांपल, दैट इज हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है, पहले इसकी माया को जानेंगे, देन आफ्टर विल फॉलो द सेम ट्रेंड बर्डिंग इन हाइड्रा, ठीक। अब बर्डिंग इन हाइड्रा देखेंगे, हाइड्रा क्या है, एक तो ये पहली बात तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या है, इट्स यूकैरियोटिक, ठीक। और इसमें क्या है, इट इज एन एक्वेटिक एनिमल, क्या है, इट्स एक्वेटिक एनिमल। और इसमें होता है टेंटिकल्स, ठीक, जस्ट लाइक अमोबा में सीडोपोडिया देखा हमने, उसके बाद एक फ्लैजला भी देखा हमने, ठीक। दे आर फॉर जस्ट फॉर लोकोमोशन और समटाइम्स दे कैप्चर फूड। इसमें होते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स यूज्ड फॉर फूड ट्रैपिंग या कैप्चर। एक उसके बाद एक ओपनिंग होती है इसमें, तो वहां से फूड इंजेस्ट होता है, ठीक, इनगल्फ होता है फूड, ठीक। सो दिस इज इट। अब हम जाते हैं इस हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, ठीक। सो दिस इज आवर पेरेंट हाइड्रा, एंड इसमें ये क्या है, दीज आर द टेंटिकल्स, दीज आर टेंटिकल्स, दे आर यूजुअली यूज्ड टू कैप्चर फूड, ठीक। फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग इसी से होती है, ठीक। उसके बाद ये इसकी ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग जहां से फूड इंजेस्ट होता है, ओपनिंग इसकी। और दिस इज आवर बर्ड, यानी न्यू बर्ड। इसमें बर्ड यहाँ से एक आउटर सिस्टर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हुआ, उसके बाद ये बर्ड डेवलप हो रहा है, यहाँ डेवलपिंग बर्ड, ठीक। उसके बाद और इसमें क्या होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, उसके बाद हमारा नया हाइड्रा सेपरेट होगा। देखो फर्क क्या है, हाइड्रा जो है न्यू हाइड्रा सेपरेट हुआ, इससे पहले जो यीस्ट था, यीस्ट में वो ऑलरेडी जब बर्ड भी निकल आता है, दैट एट द एंड जब हम वो न्यू ऑर्गेनिज्म देखते हैं, न्यू यीस्ट स्टिल दैट इज स्टिक्ड दैट टू दैट पेरेंट, तो इसमें स्टिक नहीं करता, दिस इज सेपरेटेड, यहाँ पे हमने सेपरेट किया, वहां पे स्टिक किया, दिस इज द मेजर डिफरेंस। और दिस इज मल्टी सेलर एंड दैट इज यूनिसेलर, ये डिफरेंस आप मेजर याद रखना। सो दिस इज द बर्डिंग इन हाइड्रा, इसमें हमने ये पेरेंट हाइड्रा था, पेरेंट हाइड्रा, एंड दिस इज द न्यू हाइड्रा। ये डेवलपिंग स्टेज में रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, दैट्स व्हाई इट ग्रोज in the new organism. Now coming to our next part, that is spore formation, and these spore formation are usually found in rhizopus, ठीक। तो rhizopus भी देखेंगे, पहले देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है। ये भी एक काइंड होती है किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। वो स्पोर्स फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, दीज स्पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, वही स्पोर्स। अब हम इस राइजोपस को समझते हैं पहले। राइजोपस, राइजोपस जो है इट इज अ ब्रेड मोल्ड, इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, क्योंकि ब्रेड का जो शेल्फ लाइफ होता है, जब वो ब्रीच करेगा इट्स लिमिटेड टाइम स्पेन, तो फिर वो उस पे कुछ ये फंगस ग्रो करेंगे, एंड दीज फंगस आर यूजुअली राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक। और दे आर इन ग्रीन इन कलर, इनका कलर क्या होता है, ग्रीन।
उसके बाद इट इज ए मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर कॉल्ड स्पोर्स, वही जो हमने अभी देखा। ये स्पोर जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर राइजोप्स। और राइजोप्स क्या होते हैं, ये यूजुअली फंगस होते हैं, ठीक, इट्स ए फंगी, तो फंगी के क्लास में आती है ये। दिस ऑल अबाउट राइजोप्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसमें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। नाउ दिस आवर स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस। अब ये राइजोपस क्या है, एक फंगी है। इस राइजोपस में कुछ राइजोइड्स होते हैं, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, राइजोइड्स, और दे आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ ये डंडे जैसे होते हैं ना, ये फिलामेंट्स, इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स। उसके बाद इन पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, BLOB, इट्स नॉट BULB, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ये एक कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये गोले, ये। अब इनमें क्या होते हैं, इनमें स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स, दीज कंटेन, इनमें क्या होते हैं, स्पोर्स। यही स्पोर्स हमारी रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया, सपोज करो आप ये ऐसे स्पोरेंजिया है, ठीक, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, इसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं। वनस जब इसमें ज्यादा होंगे, इनफिनाइटली जब इनमें रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ये बर्स्ट होगा। वनस इट बर्स्ट्स, it releases these spores, and now these spores are released, ठीक, ये spores they will each single spore will develop into a new organism, new rhizopus, and they will usually develop on the detritus like that bread, so that's why they are called a bread mold. So this is the real sense of this, or this is the structure. This structure is mostly asked in exams, ठीक है, इसका structure है। अब आगे क्या रहा, अब आगे कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनरेशन पे आते हैं, ठीक है। रीजनरेशन पे हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन